शब्द रूप सिद्धि की हम बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो शब्द रूप सिद्धि है उसमें प्रयोग में आने वाले जितने भी उनका सामान्य परिचय देखा था। प्रत्यय कितने होते हैं, सुप प्रत्यय कितने हैं, उनको देखा था। तो एक बार अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी तो जो पहले वीडियो बना रखी है मैंने वो आप देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो शब्द रूप सिद्धि में सहायक जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो ये है। पहला सूत्र है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत धातु मतलब वे शब्द या वे पद जो क्या हो, अर्थवान हो, अर्थवान हो, अर्थ से युक्त यानी जिनका कुछ अर्थ निकलता है। दूसरा है धातु से रहित हो, धातु से क्या हो, रहित हो, और प्रत्यय रहित हो, प्रत्यय से भी रहित हो। ऐसे शब्द जो अर्थवान हो, जैसे राम से हमें अर्थ यानी उस राम का पता चल जाता है कि राम कौन है, जिसमें सब कुछ समाहित है, सारे प्राणी समाहित हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें राम नाम लेते ही हमें राम का स्वरूप याद आ जाता है, उसका स्वभाव याद आता है, राम याद आ जाते हैं, तो वो क्या है, अर्थवान है, वो शब्द अर्थवान है। तो वे शब्द जो अर्थवान होते हैं और धातु से रहित होते हैं, प्रत्यय रहित होते हैं, वे पद प्रातिपदिक होते हैं, यानी वे शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं, जैसे राम, गुरु इत्यादि। ठीक है, फिर आता है दूसरा कृत तदित समासाश्च, यानी कृत जो प्रत्यय है उससे युक्त हो, तदित प्रत्यय से युक्त हो, या समास वाला कोई भी जो शब्द या पद होगा वो प्रातिपदिक संज्ञा उसकी हो जाएगी। तो कृत प्रत्यय से युक्त, तदित प्रत्यय से युक्त और समास से युक्त अगर कोई भी शब्द या पद होगा, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा सूत्र, जो सुअवजश जो सूत्र है, इसको ही यहाँ पे सूत्र के रूप में लिख रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुअवजश अमोक्षश, फिर उसके बाद में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, याद नहीं रह पाते, इतने बड़े बड़े कैसे याद होंगे, तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये तो हैं ऐसे सूत्र हैं, ये तीन तो जो हर एक प्रातिपदिक शब्द रूप सिद्धि में महत्वपूर्ण है। ये तीनों सूत्र जिनका अध्ययन हम अब जो आगे आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो प्रत्येक से राम शब्द रूप है उसको हम देखेंगे कि राम है कैसे बना, रामो जो जितने भी 7 विभक्तियाँ और 3 वचन हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे 21 प्रत्यय उनके साथ जुड़ेंगे और फिर कैसे इनका रूप सिद्धि होगी। धन्यवाद।